volume of a sphere. Next exercise. This is your 13.8 last exercise. In this exercise, the main point is the volume of sphere. Question number 1. The formula that we will use in volume of the sphere will be two by three, 4 by 3 pi r cube. When it is in a volume, the dimension is in 3 units, and volume of the hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Hemisphere mean आधा sphere होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम 1 by 2 से डिवाइड हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं लिया, बहुत सिंपल है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे. आई हैव टेकन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल. जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय स्फेरिकल बॉल होता है वो उसकी वॉल्यूम होती है. ये आपने मीनिंग पकड़ना है. इसका रेडियस 28 है, वॉल्यूम 4 by 3 पाई आर क्यूब. इसमें वॉल्यूम में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. बस आपने इस लाइन में ये समझना था कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड मीन इट्स वॉल्यूम. 2 क्वेश्चन है, मैंने एक किया, एक अपने आप कर लेना. क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल is 4.2 सेंटीमीटर. मैंने आधा करके 2.1 दे दिया. What is the mass of the ball? Is the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube. पहले हम वॉल्यूम ऑफ द बॉल निकालेंगे. हर क्वेश्चन में वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही है, 4 by 3 पाई आर क्यूब. कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम्स, मीन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा. मतलब आप यहां से ये लिख सकते हैं डेंसिटी का मतलब, इसमें बेसिकली आपको डेंसिटी का मतलब ये पता करना है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये. Question number 4. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. तो radius of the moon मैंने x ले लिया, radius of earth 4x हो जाएगी. Required ratio volume of the moon divided by volume of the earth. r यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, 4 का क्यूब 64 होता है. इसका तो required ratio 1:64. 4 by 3 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल और x क्यूब भी कैंसिल. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. रेडियस इतनी हो जाएगी, 1 लीटर का आपको पता होना चाहिए 100,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 by 3 पाई आर क्यूब. कैलकुलेशंस 1 7 इससे जरूर कट जाएगा, दिस इज 1.5 आ जाएगा. 1 3 से और कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा. 1 2 यहां से कट जाएगा, 1 2 यहां से 11 आ जाएगा. बाकी के आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके देख सकते. Question number 6. A spherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter. देखो इनर रेडियस मैंने यहाँ लिखा 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है वो इसमें ऐड हो जाएगी.
तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज का फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये रिजल्ट्स आपके पास आ गए, सिंप्लीफाई करके ये आ गए। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड करना है, तो क्या आप यहां लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 क्यूब करेंगे तो 100 का भी क्यूब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is given। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर 154 है, आर स्क्वायर ये आ गया r 3.5, वॉल्यूम पता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस ऊपर से आ गई, 7 से कैलकुलेट करके 0.5 आगे कैलकुलेशन नहीं होंगी, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम के क्वेश्चन में थोड़ी मल्टीप्लाई होगी। Question number 8. A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of this. And cost of whitewashing is 2 rupees per square meter. Okay. Total cost of whitewash हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ वॉशिंग दिया हुआ है, सरफेस एरिया डिवाइड करके आ जाए। हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे r 6.3 आ जाएगा। ये मैंने 11 से डिवाइड किया, तो फिर 24948 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा 22.68। फिर इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 5.67 आएगा। फिर मैंने इसको 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया, तो वॉल्यूम का फार्मूला था 2 बाय 3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहां कर लेते हैं। 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area S are melted. ठीक है, तो लेट V is equal to V1 is equal to 27 of V. That is volume of new sphere is equal to 27 times volume of old sphere. That is 27 into 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r dash cube. This implies सब कुछ कैंसिल हो गया, r dash cube is equal to 27 of r cube, that is 3r का whole cube. This implies r dash is equal to 3r. तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर तो आपको कहना पड़ेगा r is equal to 3r. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आगे रेशियो पूछी गई है, s अपॉन s डैश 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 3r का स्क्वायर 1 अपॉन 9r।
तो रेशियो इज 1:9. Therefore, ratio of its area is 1:9. क्वेश्चन नंबर 10 यहां करते हैं, छोटा ही है. A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. Diameter is 3.5 millimeter. तो 1.75 millimeter रेडियस आ गया. How much medicine is needed to fill up the capsule? That is volume. 1.75 का होल, इसमें 1.7 3 बार आएगा. तो 4/3 22/7 into 1.75. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. नीचे 3 तो बचेगा ही बचेगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.458 mm³ आएगा. तो 22.46 कह सकते हैं. वाइस के क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. Okay, this is 13.8 exercise. Total 10 questions I have taken, and the 2 examples are given. 3 examples हैं. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा. शॉर्ट पुट है, मेटेलिक डेंसिटी वाला, समथिंग मुश्किल नहीं, आपने अभी करा है. Okay, all the 3 example I have read that out is very simple. So it means example of exercise 13.8 is your homework. तो आप ये 13.8 एक्सरसाइज के जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके होमवर्क रहेंगे. यू हैव टू कंप्लीट दैट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो आप अपना कंप्लीट कर लें.